अल्टीमेट बेनिफिट है वो तो है ही है, आत्मा और भगवान का कनेक्शन, बट इमीडिएट बेसिस पे वी फील पीसफुल, हमें शांति मिलती है और हमारी विजन ब्रॉडन हो जाती है, वी बिकम मोर ब्रॉड माइंडेड, टॉलरेंस आ जाती है। पर कोई कह सकता है कि नहीं मेरे में तो सहन शक्ति नहीं है, या जिसे कल हम डिस्कस भी करते नहीं, पर क्या ये संभव है? नहीं, हमारे लिए संभव नहीं है, हम सबके लिए संभव नहीं है। तो अगर हमारे लिए संभव नहीं है तो फिर आर वी लेफ्ट आउट? बिकॉज कृष्णा इज द फादर एंड श्रीमती राधा कृष्णा इज इटर्नल फादर एंड श्रीमती राधा रानी इज इटर्नल मदर। तो डू दी पेरेंट्स एवर लीव आउट अ चाइल्ड? नेवर नेवर। क्योंकि लव, हमने बताया था, लव तो वास्तव में जो रियल लव है इस संसार में पिता फिर बेटे को छोड़ सकता है, पर माँ बच्चे को कभी नहीं छोड़ती। तो जो माँ का हृदय कहाँ से आ रहा है? श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण से आ रहा है। तो भगवान का उनसे रिलेशनशिप प्रेम का है, हमें कभी वो डिस्कार्ड नहीं कर सकते, कभी रिजेक्ट नहीं कर सकते। तो अगर कोई ये कहे कि मैं बिल्कुल क्वालिफाइड नहीं हूँ, योग्यता नहीं है, सहन शक्ति नहीं है, तो भी भगवान ने उनके लिए व्यवस्था की हुई है। उसका एग्जाम्पल मैंने बताया था, भागवतम इज अ बुक ऑफ केस स्टडीज, उसका उदाहरण है ध्रुव। तो आज हम थोड़ा ध्रुव कथा यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो वर्णन आता है कि ब्रह्मा जी के पुत्र, कई पुत्र हैं, उसमें से एक मनु इज द ओरिजिनल फोर फादर। मनुष्य शब्द मनु से आया है। आपने सुना होगा नाम मनु संहिता। मनु संहिता इज अ बुक ऑफ कॉन्डक्ट्स, कोड ऑफ कॉन्डक्ट्स। ह्यूमन बीइंग की लाइफ, हमारी लाइफ जी रहे हैं, उसके लिए क्या रूल्स हैं वो कहाँ लिखे हुए हैं? मनु संहिता। हमने पढ़े नहीं तो इसलिए गड़बड़ घोटाला हो रहा है। विदाउट नोइंग द रूल्स हम लोग लाइफ जीते रह रहे हैं। तो स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी थी शत्रुपा। तो उनके दो पुत्र थे, उतानपाद और प्रियव्रत। और उतानपाद की दो पत्नियां थी, एक थी सुनीति और एक थी सुरुचि। जो सुनीति थी उनसे उनका पुत्र था ध्रुव, और सुरुचि थी उनसे उनके पुत्र थे उत्तम। तो दो पत्नियां थी, दोनों पत्नियों से एक एक पुत्र थे। तो एक बात, दोनों पुत्र बराबर है, क्योंकि दोनों पत्नियां बराबर है, पति के लिए दोनों पुत्र बराबर है। तो एक बार जो उत्तम है, जो सुरुचि का पुत्र है, वो उतानपाद की गोदी में बैठा हुआ, और जब बैठा हुआ था, दोनों छोटे छोटे बच्चे। अब घर में दो बच्चे हो तो एक बच्चे को नीला कपड़ा दिया तो दूसरा क्या मांगेगा? नीला ही चाहिए मुझे। तो बच्चों का आपस में होता ही। तो उत्तम बैठा हुआ है, तो उसको लेकर ध्रुव भी थोड़ा सड़का कि मुझे पापा की गोदी में जाना है, विच इज वेरी नॉर्मल, वेरी लेजिटिमेट। व्हाट इज द बिग डील इन दिस? तो जाके पिता की गोदी में वो चढ़ने लगा। पर जैसे ही चढ़ने लगा तो हमने डिस्कस किया था, जो हम लोग इस संसार के जीव हैं, हमारे अंदर कालक है। किसकी कालक है? काम की, क्रोध की, द्वेष की। तो द्वेष था किसको? दोनों पत्नियां। सुरुचि को खास तौर पे सुनीति से द्वेष था। तो सुरुचि जिसका पुत्र बैठा हुआ था गोद में, उसकी सौतेली बहन का पुत्र आ रहा था, उसको मना कर, ध्रुव नहीं, तुम अपने पिता की गोद में नहीं जा सकते। हाँ, तुम्हारे पास भी बहुत जायज है, अपने पिता की गोद में जाने की इच्छा तो होगी, परंतु तुम्हारा एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, और उस दुर्भाग्य को सौभाग्य में केवल एक व्यक्ति बदल सकते हैं। कौन? भगवान। बाय द वे, ये द्वेष से प्रेरित होकर बोल रही है। सो शी इज सेइंग इट इन अ sarcastic way. She is not giving a counsel. She doesn't want that Dhruv should go and sit on the lap of her husband, because she feels that the lap belongs to my son. He is the sole proprietor. हम लोग भी ये ना, सब कुछ होने के बाद भी जो रह गया वो भी मेरा ही होना चाहिए। तो सुरुचि इज रिप्रेजेंटिंग दैट भाव। तो उन्होंने काउंसल नहीं किया, व्यंग्यात्मक तरीके से, सरकास्टिक वे में क्या बोला कि तुम दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य को सौभाग्य में केवल एक व्यक्ति बदल सकता है। कौन? भगवान। तो जाओ उस भगवान को प्रार्थना करो, जाओ उस भगवान की उपासना करो। क्या मांगो उनसे? इनसे ये मांगो कि अगला जन्म तुम मेरे गर्भ से हो, यू बिकम माई सन,
then you will have a right to actually sit on the lap of your father. इस तरह से ध्रुव को डांटा और पिता की गोद में जाने से रोक दिया। और जब ध्रुव केवल 5 साल का बालक था, बहुत गुस्सा आ गया। छोटे बच्चे को कोई चीज छोड़ दो, नहीं तो वो रोना शुरू कर देता है। तो ध्रुव ने रोना शुरू कर दिया, गुस्सा आ गया। और यहाँ लिखा है निश्वसंतः, he was heavily breathing, ऐसे जोरों की सांस लेना शुरू कर दिया। स्फुरिता अधर ओष्ठम, ऊपर के और नीचे के जो होठ है वो कांप रहे, they were trembling, मतलब इतना क्रोध आ गया उसको। हम बात कर रहे थे, we have to, whenever an adverse situation comes, there is either a reaction or a response. What we should do? We should respond. But what we do? React. So what did Dhruv do? React. Because Dhruv anyway was not intelligent enough. 5 साल का बच्चा है, उसके हाथ में खिलौना छीन लोगे तो रोएगा ही रोएगा, गुस्सा आएगा। तो ध्रुव को, और वैसे भी क्षत्रिय का बेटा है, क्षत्रिय का खून तो गर्म होता है, उसकी तो इच्छा ही है, प्रधान बनने की इच्छा है उसकी। तो ध्रुव को बहुत अधिक गुस्सा आ गया और वो इतना जब गुस्सा आया तो भागता भागता वो कहां पर गया? अपनी माँ के पास, सुनीति के पास गया। और सुनीति के पास जाकर रोता रोता पहुंचा। इस बीच में सुनीति के पास बताया कि मम्मी मेरे साथ ऐसा हुआ। और जब बताया तो साथ में जो और मेड्स थी, जो हेल्प, डोमेस्टिक हेल्प थी, उन्होंने पूरी रानी को पूरा बताया कि ऐसी ऐसी सिचुएशन हुई। जब पूरी सिचुएशन सुनीति को बताई तो क्या हुआ होगा? जब एक माँ को पता चला कि मेरे बच्चे का छोटी सी चीज थी जो कि इतनी इंपॉर्टेंट चीज थी और उसको उससे रोक दिया गया, वो भी किसने रोका? मेरी अपनी ही एक तरीके से सिस्टर है, बहन है, उससे रोक दिया। तो क्या व्यवहार, क्या हुआ होगा उसका? गुस्सा आ गया। गुस्से में क्या किया होगा? लड़ाई की होगी, लड़ाई की। और क्या किया होगा? गाली गलौज किया, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी, है ना, चलो अभी हम करते हैं। पर सुनीति ने ऐसा कुछ नहीं किया। सुनीति को कष्ट बहुत हुआ, दुख बहुत हुआ। मैं श्लोक पढ़ता हूं, यहाँ पर उसमें लिखा है, दीर्घम श्वसन्ति वृजनस्य पारम अपश्यति बालकम आह बाला अमंगलम तात परेषु मंसा भुंक्ते जनो यत् परा दुःखदस्ता। बोलते हैं यहाँ पर दीर्घम श्वसन्ति, उसका भी सांस जब बढ़ गया, होता है ना, बच्चा स्कूल में गया है, स्कूल में किसी ने मार दिया, वो घर आया है, जैसे मम्मी देखी क्या होगा? she becomes breathless, क्या हो गया मेरे बेटे को? उसका भी वही हाल हुआ, सुनीति का वही हाल हुआ। आगे लिखा है विजनस्य पारम अपश्यति, पश्यति मतलब देखना, अपश्यति मतलब ना देख पाना। She could not see विजनस्य पारम, कि इसका क्या होगा, What is the end result? भाई आज मेरी बहन ने मेरे बेटे को अपने पिता की गोद में जाने से मना कर दिया, तो इस बात का एंडिंग कैसे होगा? समझ रहे? दिस इज एंडलेस, दिस इज सच अ बिग प्रॉब्लम। अब ये तो पूरी लाइफ ऐसे चलता ही रहेगा, तो इसका कोई सोल्यूशन, इन अदर वर्ड्स देयर इज नो सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। तो बहुत कष्ट भी हुई और इस बात को सोच पाए कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं। पर उन्होंने आगे क्या किया? बालकम आह बाला, बाला का मतलब स्त्री, उस स्त्री ने बालकम, अपने बालक को कुछ बोला। उस स्थिति में जब उसके लिए इतनी कष्टदायक स्थिति है, उसने अपने बेटे को कुछ बोला। क्या बोला? दैट इज सो ब्यूटीफुल। बोला अमंगलम तात परेषु मांसा, तात, ओ मेरे पुत्र, ओ मेरे प्रिय पुत्र, ममसा, ममसा का मतलब डिजायर, मतलब नो, नहीं इच्छा करते किसकी? अमंगल परेशु, दूसरों के अमंगल की कभी इच्छा नहीं करते। हमारा रिएक्शन क्या होता है? कैसे कर दिया, टिक कर बोल, नैरे पे लगा, टिक फॉर टैक। नहीं बेटा, ओ मेरे प्रिय पुत्र, such a wonderful counsel she gave. She herself is hurt. She herself is hurt. She doesn't know what is the solution. She is so much in despair. But at that point of time, somehow she has such a good intelligence, such a sound intelligence, that she tells her son, नहीं बेटे, दूसरों के बारे में गलत नहीं सोचते,
दूसरों की अमंगल की कभी इच्छा नहीं करते। वेलकम आवर यंगेस्ट ऑडियंस। आपका नाम भूल गया मैं, नाम क्या है? अमायरा। AMAIRA, राइट? अमायरा। कल में बहुत क्वेश्चन पूछ रहे अमायरा जी ने, हरे कृष्ण। और हमें भस्मासुरी कथा भी सुनाई थी आपने, याद है? शिवजी वाली कथा तो सुनाई। हरे कृष्ण। भुंक्ते जनो यत् परदुःखादस्तत्। क्यों? क्योंकि जब कोई किसी के अमंगल की इच्छा करता है तो उसको वही सफरिंग मिलती है जो उसने दूसरे के लिए सोची है। Let us digest this and let us, have flashbacks in our own lives. So many incidents जब हमारे साथ कुछ गलत होता है, और जब गलत होता है, it seems so legitimate, so rational, is it not? So moral actually to fight it out and to think negative of the other person. पर भागवत क्या बोलता है? सुनीति क्या बोल रही है बच्चे को?